पिछले 15 सालों से आप देखते आए हैं मोबाइल में दाम बढ़े भी हैं घटे भी हैं, इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा? जो करंट स्टॉक है तो उस पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़र्क आएगा। नेक्स्ट शिपमेंट या जो भी है, मुझे लगता है कि शायद महीना भर लगना चाहिए कि कुछ इफेक्ट दिखे। बेसिकली मैं एक आम आदमी हूँ, तो मेरी जो अपेक्षा थी वो इनकम टैक्स में राहत प्लस जो न्यू स्कीम है, इनकम टैक्स ओल्ड स्कीम है और एक न्यू स्कीम है, तो मैं चाहता था कि जो न्यू स्कीम में इम्प्लीमेंट हो रही है उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो थोड़ी और राहत दी जाए या फिर उसको और आकर्षित बनाया जाए। सर, हमारी उम्मीद तो यही थी कि गवर्नमेंट कम से कम कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ चीज़ लेकर के आएगी, जो हमको उसमें लगा नहीं कि इसमें कुछ लेकर के आई है विशेष। इसे फ्लैट है और सिर्फ फोकस रहा है गवर्नमेंट का इस प्रकार से रहा है कि लोगों को रेवड़ियाँ बांट दो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आम बजट 2024 में ऐलान किया गया कि मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, सोना चांदी सस्ते होंगे। आइए बात करते हैं आम आदमी से। मोबाइल आप देख रहे होंगे, यहाँ पीछे मोबाइल की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे क्या कहना है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा? जो कहा गया है कि 15% मोबाइल में जो BCD है वो कम होगी। आइए उनसे भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है इस आम बजट को लेकर, उनकी क्या अपेक्षाएं थीं और क्या क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, क्या अपेक्षाएं उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। कब से है मोबाइल की शॉप, कब से काम कर रहे हैं आप मोबाइल का? मेरे को अप्रोक्स 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं। अभी जो आज बजट आया, कहा गया कि 15% BCD कम की जा रही है, इससे क्या बदलाव आएगा? पिछले 15 सालों से आप देखते आए हैं मोबाइल में दाम बढ़े भी हैं घटे भी हैं, इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा? डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लागू करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये बेसिकली जो कम किया गया है वो कस्टम ड्यूटी पे कम किया गया है 15%। अभी क्या चीज़ें हमारी, क्या पार्ट्स हैं, क्या मोबाइल्स हैं, क्या कुछ कंपनियां हैं जो भी उसमें इंक्लूड होती हैं, वो इफ़ेक्ट अभी पता चलेगा कुछ समय निकलने के बाद, क्योंकि ये रिसेंटली वर्क मतलब एक्चुअली में क्या है कि एकदम से लगने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब क्योंकि ड्यूटी कम की गई है तो वो ऑब्वियसली है कि शिपमेंट पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो अभी जो करंट स्टॉक है तो उस पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़र्क आएगा। नेक्स्ट शिपमेंट या जो भी है, मुझे लगता है कि शायद महीना भर लगना चाहिए कि कुछ इफ़ेक्ट दिखे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनियां उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स देती है, कैशबैक देती है। अब वो ओवरऑल इफ़ेक्ट उस पर आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने ड्यूटी कम की है। अगर यहाँ से कंपनी अपनी स्कीम कम करती है, कैशबैक कम करती है, कुछ भी कम करती है, तो वो ओवरऑल कस्टमर को वहीं प्राइस आके रुक जाएगा। अच्छा, मतलब अगर मोटा मोटी कहा जाए तो ये है कि ऐलान अभी हो गया है, लगभग 1 महीने तक आम आदमी को इंतज़ार करना पड़ेगा मोबाइल और चार्जर और स्पेयर सस्ते होने का। ऑलमोस्ट इतना तो लगेगा। मतलब महीना भर निकलने के बाद शायद हमें भी समझ में आए कि कहाँ कहाँ चीज़ों में क्या क्या राहत हमें मिली है या कस्टमर को हम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 15 सालों से मोबाइल की दुकान है, बीते 15 सालों का क्या अनुभव आपका रहा और इस बार का जो बजट था, ये इस तरह का जो ऐलान किया गया कि मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ना कोविड के टाइम्स के बाद से देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन और डेटा एक बेसिक नीड बन गए हैं, एक आम आदमी की ज़रूरत बन गए हैं, ये सस्ता हुआ है, तो इसको लेके आपका क्या 15 साल का एक्सपीरियंस और अभी का ये जो बजट? 15 सालों में चीज़ें अप डाउन दोनों ही हुई हैं, लेकिन क्या है कि जो हम सोचते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। कंपनी चीज़ों को सस्ता करती है, बट टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण वो चीज़ें वापस से महंगी हो जाती हैं। मतलब अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस इन डिक्रीज़ होता है, बट सेम मतलब बढ़ी हुई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो प्राइस फिर वहीं पे ही स्टैंड कर जाता है। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या है कि लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है तो फिर दाम बढ़ जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है ना कि जितना ज़्यादा डिजिटल इंडिया बन रहा है तो उसकी तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अभी तक आई हों आपकी नज़र में? ये बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है कस्टमर्स को कि जो पिछले समय में चीज़ें जितने प्राइस में जो चीज़ें मिला करती थी, आज उतने प्राइस में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिल रही हैं। बट क्या है कि कस्टमर्स की नीड बढ़ गई है, मार्केट की रिक्वायरमेंट या आप टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो कस्टमर आके उसी बजट में ही फ़ोन लेता है। अच्छा, अगर एक सवाल किया जाए, आखिरी सवाल ये, कोई कस्टमर 20,000 का बजट बना के आया है फ़ोन लेने के लिए, आज ये ऐलान हो गया है कि अब 15% BCD कम कर दी जाएगी मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर और मोबाइल स्पेयर्स से,
20,000 का उसका बजट था, तो वही 20,000 का फ़ोन ये लागू होने के बाद लगभग कितने का हो सकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अप्रोक्स 2,000 रुपये का फ़र्क आना चाहिए, मतलब 18,000 रुपये का। वो 20,000 वाला जो फ़ोन है वो 18,000 रुपये का मे बी कैलकुलेशन के बाद पड़ना चाहिए। आज बजट आया, केंद्र सरकार मोदी की जो 3.0 सरकार कही जा रही है उसका पहला बजट है। बहुत सारी अपेक्षाएं आपको भी रही होंगी देश का नागरिक होने के नाते, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी पूरी हुई हैं? जी, मैं जैसे कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने देखा कि अभी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों ही बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, अगर आपको F&O से हटा करके इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना था, तो आपको F&O पर टैक्स बढ़ाना था, जब इन्वेस्टमेंट पे नहीं बढ़ाना था। लेकिन वो बढ़ा के एक इन्वेस्टर को भी तगड़ा झटका दिया गया है। साथ ही साथ जो अभी GST होल्डर बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए एक राहत दी गई है कि वो 18% डिस्काउंट पर रेगुलर पीपल से ज़्यादा 18% डिस्काउंट पर वो फ़ोन्स, लैपटॉप वगैरह ये सब खरीद सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए और ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम उसके पास वैसे ही बहुत कम बचती है। तो और ज़्यादा अगर ये बिजनेस ओनर्स को राहत दी जाएगी तो एक इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यही सब मेरा मानना है। जिस तरह से ये कहा गया उस बजट के ऐलान में कि मोबाइल फ़ोन के जो स्पेयर्स हैं, चार्जर हैं, उनमें से 15% BCD कम की गई है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स अगर सस्ते हो भी जाते हैं, मोबाइल्स भी अगर सस्ते हो जाते हैं, तो ये यूथ के हाँ, कह सकते हैं कि एक जॉब्स क्रिएशन हो सकता है इससे। डिजिटल इंडिया का जो एक दावा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब क्रिएशन हो सकता है। और डिजिटल इंडिया में थोड़ी और, जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल भारत बनाने का, जो कि UPI उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देता है, उसके प्रति हाँ एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है ये। अच्छा, बाकी क्या लगता था आपको, जैसे सोना चांदी सस्ता हुआ है, किचन के लेकर क्या लगता था, क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो पाया या इस बजट में नहीं आ पाया? जी, बेसिकली मैं एक आम आदमी हूँ, तो मेरी जो अपेक्षा थी वो इनकम टैक्स में राहत, प्लस जो न्यू स्कीम है, इनकम टैक्स ओल्ड स्कीम है और एक न्यू स्कीम है, तो मैं चाहता था कि जो न्यू स्कीम में इम्प्लीमेंट हो रही है उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो थोड़ी और राहत दी जाए या फिर उसको और आकर्षित बनाया जाए, ताकि लोग जो है नई स्कीम को और ज़्यादा ऑप्ट करें और पुरानी स्कीम को छोड़ करके नई स्कीम की तरफ जाए और ज़्यादा बेनिफिट मिले, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम और बढ़े। और इंडिया को जो एक पुश चाहिए इस समय, जो कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, उससे निकलने के लिए जो एक पुश चाहिए, जिसके लिए आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए, वो पुश मेरे हिसाब से नहीं मिला इस बजट में। आज बजट आया, क्या क्या उम्मीदें थी आपको बजट से और क्या आपका काम क्या है? सर, मेरा अपना काम मैन्युफैक्चरिंग का है और बजट से जो उम्मीदें थी उसके अंदर थोड़ा बहुत सरकार ने सकारात्मक पहल रखी है इसमें। जैसे कि इन्होंने कुछ जो स्लैब्स हैं उसमें उन्होंने चेंज किया है, तो लोगों के हाथ में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने के लिए पैसा रहेगा उनके पास में। जो लोगों के पास में पहले पैसा कम रहा करता था, उसमें थोड़ा इजाफा होकर के अब लोगों की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। मेन चीज़ मोबाइल फ़ोन सस्ते किए गए हैं, BCD 15% कम की गई है और सोना चांदी प्लेटिनम सस्ता किया गया है। कैसे कुछ देखते हैं आप इसको? और अब जो उम्मीद होती है ना कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, बजट आने वाला होता है, देश के बजट सबसे जो आप लोगों को तो और ज़्यादा उम्मीदें रहती होंगी कि अब शायद ये ऐलान हो जाए, ये चीज़ कम हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या वो आपकी उम्मीदें थी? और मोबाइल फ़ोन और जो सोना चांदी सस्ता हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आम आदमी किस तरह से प्रभावित होगा, इससे क्या लाभ होगा, नहीं होगा? सर देखिए, मोबाइल जो है सस्ते किए हैं, उससे बड़ा सी बात है कि देश के अंदर थोड़ी सी जो लागत है इस टाइम पर आदमी को ख़रीदने की, वो उसके पास में ऑप्शन, उसके पास में पैसा बचेगा, मोबाइल सस्ते होंगे, बट नेचुरल सी बात है। और जहाँ तक बात है सोने चांदी की, तो सोने चांदी भी सस्ता तो होगा, लेकिन कितना सस्ता होगा ये सब भविष्य की बातें हैं, क्योंकि सोना चांदी एक बहुत ही एक ऐसा आइटम है, बहुत महंगा आइटम है, जो कि रोज़ाना के आदमी के स्कोप की चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी इन्होंने कम किया तो चलो ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ज्वेलरी मार्केट है, आर्टिजन्स है, उनको थोड़ा सा काम मिलेगा। और जो उम्मीदें क्या थी आपकी? सर, हमारी उम्मीद तो यही थी कि गवर्नमेंट कम से कम कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ चीज़ लेकर के आएगी, जो हमको उसमें लगा नहीं कि इसमें कुछ लेकर के आई है विशेष। ये सब फ्लैट है और सिर्फ जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का इस प्रकार से रहा है कि लोगों को रेवड़ियाँ बांट दो, थोड़ा बहुत। वो रेवड़िया बांट दो, मतलब उम्मीद होम लोन की बात की जा रही थी, कार लोन की बात की जा रही थी, जो लोन के लिए बात की जा रही थी, इन सब को लेके भी कवायद चल रही थी कि क्या पता इनमें कुछ आए। इसको लेके भी आपका क्या मानना था? सर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है, मार्जिनली है, ठीक है, पहले से थोड़ी सा इजाफा हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है कि आदमी की मेन कोई कमर टूटे। हाँ, थोड़ा बहुत 1-8% का गवर्नमेंट रिलैक्सेशन को दे सकती है तो बहुत अच्छा होता है। उससे कम क्या है कि हाउस इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है।
आप किस सेक्टर में मैन्युफैक्चर क्या काम क्या है आपका? मैं तो लोहा प्लास्टिक के अंदर हूँ मैं तो। लोहा प्लास्टिक तो महंगी हुई है, ऐसा प्लास्टिक महंगी होने की बात की जा रही है। सर इसका भी मेरा भी बजट पर ढंग से पड़ा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितना महंगा हो कितना महंगा नहीं होगा। मेनली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड सप्लाई, कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो सर रेट थोड़ा बढ़ जाता है, डिमांड कम होती है रेट थोड़ा कम भी हो जाता है। इट ऑल चेंजेस। मेरे ख्याल से शायद कस्टम में या टैक्स स्ट्रक्चर में शायद कुछ चेंज नहीं किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, आज बजट आया, क्या क्या उम्मीदें थी आपको बजट से कि क्या क्या आम आदमी को मिलेगा? ठीक है, जैसे बजट में उम्मीद है, जैसे मोबाइल वस्तुएं देख रही, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो गई, चाहे मेडिकल हो गया, और इन सब में सस्ती हुई है तो ये थोड़ा अच्छा कदम है सरकार का। जैसे मोबाइल सस्ता हुआ है और दवाई, कैंसर की 3 दवाइयाँ सस्ती हुई, सोना चांदी सस्ता हुआ है, आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब आपको क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, आम आदमी को सीधा इसलिए पड़ेगा, जैसे मान लो एक समय था कि जैसे टाइम भी था, जैसे अभी सोने की चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी, है ना। जैसे मेरे को भी कुछ बनाना था, सबको बनता तो एक सोचना पड़ता था, इतना टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ले रही थी। लेकिन अगर सस्ती हुई तो हम लोग को भी फ़ायदा होगा कि चलो हम लोग भी कुछ अपने लिए ले सकें, घर वालों के लिए ले, फैमिली के लिए ले सकें। तो सोने चांदी के क्षेत्र में जो अगर वो कटौती हुई है टैक्स वगैरह की, सरकार बहुत अच्छा कदम है। रही बात मोबाइल का, तो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लो कि अब तो IT सेक्टर है, जैसे हम लोग का इतना ग्रो हो रहा है तो मैक्सिमम काम तो हम लोग मोबाइल पे ही होते हैं, है ना। इस कंजे में अगर कुछ कंप्यूटर मोबाइल सस्ते हो रहे तो हम लोग बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और दवाइयों में भी जो सरकार ने कटौती की टैक्स की, जो दवाइयाँ सस्ती हुई उससे भी जैसे आम आदमी को हो गया, जो लेके चलो जिनके पास ऐसा पैसा नहीं हो पाता इलाज करवाने वाले, उनके लिए राहत मिलेगी। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन को लेके आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, ऐसा क्यों? मतलब जब से कोविड टाइम के बाद से क्या लगा कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बहुत सस्ती हो गई है, मोबाइल अब सस्ते होने की ऐसी बात की 15% BCD घटाने की बात की जा रही है, क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इससे आपको या आम आदमी को, या जो आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी टाइप की जनरेशन है हम लोग, क्या मतलब क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मोबाइल की ज़्यादा खरीद होगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखो मोबाइल फ़ोन का या भी जो भी गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक है, सबके अपने अपने यूज हैं सर, है ना। जैसे मान लो कोई परचेज करता है, जैसे मान लो कोई फ़ोन परचेज करता है, अपने उसको लगता है कि चलो जो हम परचेज करो मेरे काम के लिए सही हो। आप देख रहे हो, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन से लेके चलो इनकम का बहुत अच्छा जरिया हो गया मोबाइल फ़ोन। लोग चाह रहे हैं कि चलो जितना ब्लॉगिंग देख लो, है ना, किसी ब्लॉगिंग देख लो, या फिर कोई कंटेंट बनाना हो, है ना, जिनको बनाना रहता है, अब उनको तलाश रहता है कि चलो यार कुछ कंटेंट के लिए अच्छा फ़ोन मेरे को मिल जाए, है ना, जिससे मेरा कंटेंट अच्छा हो, ब्लॉग अच्छा मैं बना पाऊँ। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। मेरे को भी जैसे हम भी छोटा छोटा चलो रील्स और वीडियो बना लिया करते हैं, तो अगर मेरे को ज़रूरत पड़ा एक गैजेट और यूज करने के लिए, तो मेरे को सही सहूलियत रहेगा मेरे लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।